तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बीएड के आपके पाठ्यक्रम का एक आधारभूत विषय है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बाल्यावस्था एवं विकास, वहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जो है हमारा थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। इसे कई बार जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। आप सबको पता है कि जीन पियाजे यानी कि जिन्हें कि संज्ञानात्मक विकास के जनक के रूप में भी हम जानते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं कि कौन है जीन पियाजे, क्या होता है संज्ञानात्मक विकास, और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, और ये क्यों बाल्यावस्था के अध्ययन में महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में काम करता है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वीडियो को समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक हैं हमारे जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, टीईटी के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, जिन्होंने दिया, वो कौन है? जीन पियाजे। और कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक, एक अनुवांशिक एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे, यानी कि हेरिडेटरी के ऊपर अध्ययन करने वाले वो वैज्ञानिक थे। वह संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, और उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ते हैं उसके लिए एक रेफरेंस का काम करता है, एक आधार का काम करता है। इस पूरी अध्ययन प्रक्रिया में जीन पियाजे ने माना कि बचपन के दौरान बच्चों की जो बौद्धिक विकास होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, और उन्होंने ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से विकसित होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या मानसिक या शारीरिक बदलाव होते हैं, सारी चीज़ों का उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, अच्छा, उन्होंने क्या किया कि इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए, क्योंकि ये समय लेने वाला प्रक्रिया था, तो उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया या सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए, सिद्धांत को समझने के लिए ये पूरी चीज़ें जो है अपने खुद के बच्चों के ऊपर इसका करा। इस विकास की प्रकृति को समझने के लिए पियाजे ने अपने 3 जो बच्चे थे उनके व्यवहार को बहुत ही सटीकता से ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। वह अपने सभी बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं प्रस्तुत करते, सरल, कठिन, बहुत ही सरल, बहुत ही कठिन, कई प्रकार के, ठीक है, कुछ पजल होते, कुछ सोचने के प्रश्न होते, इस प्रकार से। इसके बाद वो देखते कि उनके बच्चों की, जो उनके बच्चे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है, वो किस प्रकार से समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने प्रयास करते हैं, किस प्रकार का वो जो है समस्या समाधान के लिए स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, और उन सारी प्रक्रियाओं को नोट करते, उनका निरीक्षण करते, उनका ऑब्जर्वेशन करते, और कुछ समय बाद पुनः उन्हीं प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करते, यानी कि उसी प्रकार के प्रश्नों को, उसी प्रकार की समस्याओं को जब बार बार देते और बार बार उनके जो प्रतिक्रियाएं होती थी बच्चों की, वो नोट करते थे। तो अपने ही बच्चों के ऊपर उन्होंने इस चीज़ को जो है एक तरह से आप बोलिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, उनके व्यवहार का अध्ययन शुरू किया उन्होंने। पियाजे ने देखा कि विकास की प्रक्रिया की खोज, इस पद्धति को नैदानिक साक्षात्कार के रूप में उन्होंने समझा। उन्होंने कहा कि देखते जो बच्चे हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं, वो एक तरह से किसी काम को करने में पहली बार शायद अगर फेल हो जा रहे हैं तो दूसरी चीज़ों को ट्राई करते हैं। तो कोई काम जो बच्चा सीख रहा है वो असल में एक तरह से आप समझिएगा कि समस्या के समाधान के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करके सीख रहे हैं, और विकास की इस प्रक्रिया की खोज जो हुई है, इस पद्धति को उन्होंने नैदानिक साक्षात्कार कहा। पियाजे का मानना था कि मनुष्य जिस भी वातावरण में रहता है वह अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है या ढालने का पूरा प्रयास करता है। तो आप जहाँ भी रहोगे उसके अनुसार अपने शरीर को, मन मस्तिष्क को, अपने व्यक्तित्व को, अपने खान पान को आप बदलते हो, और ये एडप्टेशन है, इसे हम बोलते हैं अनुकूलन। तो उन्होंने कहा कि
अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म से ही शुरू हो जाती है। और ये जो अनुकूलन की प्रक्रिया है पियाजे के अनुसार ये दो प्रकार से होती है। एक होता है आत्मसात करना जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, और दूसरा होता है समायोजन करना जिसे कि हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। अब इसे हम समझते हैं एक एक करके। अब साथियों, आत्मसात करना यानी कि एसिमिलेशन करने का अर्थ होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे कि हम जो नई चीज़ें, नई घटनाएं, नए अवसर, नए अनुभव जो होते हैं वो हम ग्रास्प करते हैं। जो भी चीज़ें हम पहले जानते हैं उसमें उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसमें हम उस चीज़ों को ऐड करते हैं। चलिए मैं आपको हिंदी कंटेंट दिखाता हूँ। चलिए एक लाइन इसको दिखाता हूँ, इसे आपको एक लाइन से पूरी समझा कि एसिमिलेशन मीन टू एकोमोडेट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू अवर एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए आज के दिन तक हमें जो कुछ भी पता है, जैसे ही आज के बाद हमें कुछ नया पता चलेगा और अगर हमारे काम की चीज़ है तो हम अपने वर्तमान जानकारी में उसे ऐड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज आपने, अभी तक आपको कार चलाना नहीं आता, लेकिन आज अगर आप ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन कराते हो और फिर उन चीज़ों को सीखते हो तो आज से आपकी जो जानकारी थी गाड़ियों को लेकर, अब उसमें आप ड्राइविंग की भी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसिमिलेशन क्या है? आत्मसात करना उन कारकों में से एक है जो बच्चे के सीखने और समझने, आगे बढ़ने के तरीकों को प्रभावित करता है। आप किस तरह से अपनी मौजूदा जानकारी में नई और काम की योग्य, मतलब कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन को ऐड करते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आत्मसात करना, एक मिनट दोस्तों, आत्मसात करना उन कारकों में से एक है जो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा नई वस्तुओं और घटनाओं का मौजूदा योजनाओं या संरचनाओं के दायरे में समझना शामिल किया जाता है। तो जो आपको पहले से पता है उसमें जब आप नई सूचना जोड़ते हो तो ये होता है आपका आत्मसात करना, एसिमिलेशन जोड़ना, ठीक है। आत्मसातकरण का अर्थ होता है पहले से मौजूद स्कीमा, जो हमारा एक सोच है, एक हमारी विचारधारा, उसमें फेरबदल करना, ठीक है, उसमें नई चीज़ों को जोड़ना। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी जो अनुकूलन की प्रक्रिया होती है जो हम अपने आसपास में ढालने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो होता है एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। ये आपके प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो समायोजन क्या है दोस्तों? समायोजन है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी नई वस्तु या घटना को हम सीधे समझने या से जुड़ी जानकारी को सीधे आत्मसात करने के प्रतिरोध को पूरा करने के लिए मानसिक, जो हमारी मौजूदा मानसिक योजनाएं, संरचनाएं, उसको संशोधित करते हैं, उनमें फेरबदल करते हैं। यानी कि इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एग्जिस्टिंग स्कीमा और स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड to meet the resistance to straightforward grasping और assimilation of new object or event। आइए मैं समझाता हूँ इसको। तो समायोजन में क्या होता है, आप समझिएगा कि आप जैसे किसी नए वातावरण में जाते हो तो आप तुरंत से तो एकदम हर चीज़ वहाँ की नहीं जान जाते हो ना, आपका दिमाग उस चीज़ के लिए प्रतिरोध करता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई नई जानकारी, कोई नया अनुभव करते हैं या किसी नए काम को करना शुरू करते हैं तो एकदम से हम उन सारी चीज़ों को नहीं सीख जाते, तो उस चीज़ों को हम, तो आप समझ गए कि समायोजन वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो हमारा मस्तिष्क किसी नई सूचना को सीधे सीधे ग्रास्प करने में सक्षम नहीं है या उसको प्रतिरोध करता है, उस प्रतिरोध को दूर करने के लिए, ताकि नई सूचना हमारे अंदर आ सके, हम चीज़ों को सीख सकें, नया अनुभव हमें हो, हम अपनी मौजूदा जानकारी में जो बदलाव करते हैं ताकि नई जानकारी के लिए जगह बना सके, नई जानकारी को स्थान दे सके, इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। और नई जानकारी को जोड़ना क्या होता है? एसिमिलेशन। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जगह बना पड़ेगी, इसे कहते हैं एकोमोडेशन। तो अनुकूलन की प्रक्रिया में नई जानकारी को जोड़ते हैं यानी कि हम आत्मसात करते हैं, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। और आत्मसात करने के लिए हमें जगह भी बनानी पड़ती है, फेरबदल करना पड़ता है अपनी मौजूदा जानकारी के स्वरूप में, प्रारूप में, इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो पियाजे का मानना है कि जो अनुकूलन की पूरी प्रक्रिया होती है या सीखने की प्रक्रिया होती है, मानसिक विकास की जो प्रक्रिया होती है, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पियाजे के अनुसार विकास में आप देखोगे 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है मैचुरेशन, आप समय के साथ में परिपक्व होते हो। दूसरा, आपका अनुभव बढ़ता है, जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो समय के साथ आप एक्सपीरियंस भी नए नए लेते हो, चाहे वो चाह के, पढ़ के, लिख के, या अनजाने में, या दुर्घटना से, चोट से, जो अभी कुछ हमारे आसपास में हो रहा है वो अनुभव का स्रोत है।
पढ़ने लिखने के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप यानी कि फॉर्मल या इनफॉर्मल टीचिंग के माध्यम से भी हम नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट के स्टेजेस है। दूसरा होता तीसरा चरण जो है सोशल ट्रांसमिशन, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, स्कूल और टीचिंग बाय द पेरेंट। तो सामाजिक संरचना के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये हमारा तीसरा कारक है। और चौथा है इक्विलिब्रियम, संतुलन। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा कि पियाजे थ्योरी के अनुसार आप देखोगे कि कोई व्यक्ति के अंदर जो विकास होता है वो इन 4 चरणों से होने के कारण ही होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे इसको देखते हैं।